एवं अंतर संबंधित है। इन बच्चों को देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि ये क्या कर रहे हैं और किस प्रकार सीख रहे हैं एवं किन विकासात्मक लक्ष्य को ये गतिविधियां पूरा कर रही हैं। Vivid, now I'm going to throw this big ball. Catch! And I will throw you this big ball to you. Yes! Now, one more time, I'm going to throw this small ball. Try to catch. Now you catch the small ball. Now, Vivid, come here. Which one is the biggest ball? This one is the biggest ball. Yes. Now, which one is the smallest? This one is the smallest. Very good. This one is the big. And this one is the Small. small. Very good. इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह लक्ष्य संख्या 1 में निर्धारित संचालन कौशल को बच्चे गेंद के खेल के द्वारा मजे मजे में सीख रहे हैं। हालांकि इस गतिविधि की योजना लक्ष्य संख्या 1 के लिए तैयार की गई थी, परंतु बच्चों ने खेल खेल में ही गणित की शब्दावली भी सीख ली। जब वह बड़ी गेंद सबसे छोटी गेंद कह रही थी, जिससे उसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता तथा गणना के लक्ष्य भी स्वतः प्राप्त हो गए। इस प्रकार आपने लक्ष्य संख्या 2 को भी प्राप्त कर लिया, यानी कि बच्चे का प्रभावशाली संप्रेषक बनना। बच्चे ने गणना सीखने से पहले सीखे जाने वाली अवधारणाओं को भी सहज रूप से खेल खेल में ही सीख लिया। इस प्रकार आपने खेल आधारित गतिविधियों द्वारा मजे मजे में लक्ष्य संख्या 3 को भी प्राप्त कर लिया, यानी कि बच्चे तल्लीन होकर सीखते हैं और अपने आसपास के वातावरण से जुड़े होते हैं। चूंकि गेंद बॉल खेलने की गतिविधि के माध्यम से पूर्व संख्या अवधारणाओं को हम सीख चुके हैं, आइए इस बेहद मनोरंजक संगीतमय गतिविधि को देखें, जिसके माध्यम से तीनों विकासात्मक लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। हम आगे आगे आते हैं, हम आगे आगे आते हैं, हम पीछे पीछे जाते हैं, हम पीछे पीछे जाते हैं, और फिर हम घूम जाते हैं, और फिर हम घूम जाते हैं, हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हम ऊपर ऊपर जाते हैं, हम नीचे नीचे आते हैं। इस प्रकार से आप इससे मिलती जुलती कहानी और गतिविधियों की योजना बना सकते हैं, जिससे उक्त तीनों लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए एक प्रचलित कहानी कबूतर और शिकारी, द पिजन एंड द हंटर, बच्चों को सुनाएं और बाद में इसी कहानी पर आधारित एक नृत्य नाटिका अथवा नाटक करें, जहां एक बच्चा शिकारी बन सकता है और शेष बच्चे कबूतर का अभिनय करते हुए संवाद बोल सकते हैं। इससे बच्चों को अपने मनोभावों को अभिनय के द्वारा प्रकट करने में बहुत मदद मिलेगी। बच्चे अभिनय के दौरान नए नए शब्द भी सीखेंगे। नृत्य नाटिका नाटक एवं अभिनय करते समय बच्चे स्थान संबंधी यानी कि स्पेशियल सेंस की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस कहानी में दी गई शिक्षा पर बल दिए बिना बच्चे साथ रहने, एकता में बल के मूल्य के बारे में अत्यंत सहज तरीके से सीखते हैं। इस प्रकार आप पाएंगे कि बच्चे अपने शरीर को हिला डुला रहे हैं, समूह में काम करके वे सामाजिकता के गुण के विषय के बारे में भी सीख रहे हैं, आपस में परस्पर संवाद कर रहे हैं और अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। स्थान संबंधी यानी कि स्पेशियल सेंस जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। गिनती करना सीख रहे हैं जब वो कबूतरों की संख्या को गिनते हैं। ऐसी अन्य गतिविधियों के बारे में आप सोचें, किस प्रकार आप ऐसी कहानियां गढ़ सकते हैं या ढूंढ सकते हैं जो तीनों विकासात्मक लक्ष्यों से जुड़ी हुई हो। स्वयं करें यानी कि DIY, डू इट योरसेल्फ से संबंधित खिलौने अथवा खेलने की चीजों का एक अन्य उदाहरण लेते हैं।
So kids, today we are going to make our DIY. Look at here. What is this? A giraffe. Yes, and we made this giraffe with a DIY. You know? So you all are ready for this? Yes. You all are excited? Both of you Yes. excited? Yes. So let's start. So this is our shoe box and this is, what is this? You can tell me. What is this? Clay cap. Clay caps. So we can use as a wheel. Okay. So we will decorate it. And how we decorate it? We decorate it with the help of Paper. paper. Colorful paper. Colorful paper. Yeah, I'll put it here. Then pull it. Yes. This is your wagon car. अब इस गतिविधि से आपने क्या देखा कि बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों में गति संबंधी कौशल, कल्पना एवं सृजनात्मकता का विकास हुआ। बच्चों में भाषा का विकास भी हुआ। उन्होंने गणित एवं संबंधित शब्दावली भी सीखी। उन्होंने साथ मिलकर काम करना सीखा, जो उनके कल्याण हेतु श्रेष्ठकर है। इस प्रकार मैं ये आशा करती हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि किस प्रकार उक्त तीनों विकासात्मक लक्ष्य अंतर संबंधित, अंतर निर्भर एवं अंतराश्रिष्ट है।